दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। सत्यमेव जयते, मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सत्य असत्य के बारे में। दोस्तों, दुनिया में सत्य को बहुत महत्व दिया जाता है। जैन शास्त्रों में भी सत्य 5 महाव्रतों में से एक है और पतंजलि योग सूत्र में भी 5 यम से एक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी सत्य के बलबूते पर हिंदुस्तान को फ्रीडम दिलवाई थी। तो ये सत्य असत्य क्या है, चलिए जानते हैं पूज्य दीपक भाई से अगले सेगमेंट में सत्य असत्य के बारे में। सच और झूठ, सबको अपनी तरह से कोई बात सच लगती है, कोई बात झूठ लगती है, कोई बात सही लगती है, कोई बात गलत लगती है। तो यूनिवर्सली कौन सी ऐसी बातें हैं जो सच है, सही है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो गलत है या झूठ है? यूनिवर्सल या इस बातों का निर्णय कौन लेता है? ऐसा है, सच और झूठ, सत्य 2 प्रकार का होता है। एक रिलेटिव सत्य और दूसरा रियल सत्य। रियल और रिलेटिव सत्य वह सापेक्ष सत्य होता है, व्यू पॉइंट का सत्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लाइन्स है, एक बड़ी है और एक छोटी है। आप कहोगे कि ये दाईं वाली लाइन छोटी है, बाईं वाली बड़ी है, तो ये छोटी बड़ी किसके कौन से हिसाब से है? दोनों पास में है तो एक दूसरे के आधार से है। अगर अकेली एक ही रहती लाइन तो ना छोटी रहती ना बड़ी रहती। अकेली एब्सोल्यूट 1 रहा तो उसे निरपेक्ष कहते हैं, और ये 2 साथ में रहने से उसे रिलेटिव कहते हैं, सापेक्षता आ जाती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कहा जाता है। तो इस दुनिया में जहां देखो वहां रिलेटिविटी ही है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी में तो कोई आया ही नहीं है। आया जो आ गया रियलिटी, जो रियलिटी को पा गया उसे ज्ञानी कहा जाता है, और उसको फिर ये किसी के साथ मतभेद नहीं रहता है। नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, नो डिफरेंस ऑफ थॉट्स इवन, क्योंकि उसके व्यू पॉइंट से देख सकता है हर एक के व्यू पॉइंट्स में। जैसे कि एक सर्कल है, उसके 360 डिग्री होती है ना, हर कोई एक डिग्री पर बैठा हुआ है, और जो डिग्री पे बैठा है उसको उसी डिग्री का, उसी एंगल का करेक्ट लगता है। बाकी दिवालों का उसको दिखता नहीं, इसलिए उसको वो गलत है ऐसा दिखता है। तो यही दुनिया में जो मारा मारी है, लड़ाई तंटे है, सच झूठ है, ये अलग अलग व्यू पॉइंट के उसी हर किसी अलग अलग व्यू पॉइंट पे बैठा है, उसकी वजह से है। और जो सेंटर में बैठा है उसको किसी के साथ मतभेद नहीं है, क्योंकि वह हर किसी को देख सकता है, हर एक के व्यू पॉइंट को अच्छी तरह से देख सकता है, क्योंकि वो सेंटर में है। और उसके लिए तो ऑल रेडा आर इक्वल। व्यू पॉइंट वाले को अलग अलग है, लेकिन सेंटर वाले को नहीं है। तो जितना हम सेंटर में जाने की कोशिश करेंगे तो हमको कोई किसी के साथ मतभेद नहीं रहेगा। यही दुनिया है, यही सूर्य चंद्र, यही लोग, यह सब कुछ होने के बाद भी हमारी दृष्टि सेंटर में जाने से बिल्कुल बदल जाती है। और यह दृष्टि बदलने से हमें जहाँ लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, बैर भावना, यह सब होता था, वह निकल जाता है। और हर एक पे देखते हैं तो उसका व्यू पॉइंट दिख जाता है, इसलिए हमको उस पर करुणा ही आती है और कुछ नहीं आ सकता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह।
जैसे कि कोई अंधा रहा तो उसको सामने लिखा है, बोर्ड मारा है कि भी है अपोलो अस्पताल है, लेकिन उसको बेचारे को दिखता ही नहीं, अंधा है। तो हम कहते करे इतने बड़े लेटर में लिखा हुआ है और तुझे दिखता नहीं है, कैसा है तू? अरे बाबा, ये अंधा तो बेचारा आंख नहीं है इसलिए वो अंधा है, लेकिन आप तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें होकर भी अंधे हैं क्योंकि इसका अंधापन आपको दिखता नहीं है। इसी तरह सारी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी आंखें दो दो लेके घूमते हैं, फिर भी अंधे जैसे घूम रहे हैं क्योंकि सामने वाले के व्यू पॉइंट को नहीं समझ पाते, इसलिए हम तो अंधे ही हैं। जितना हम सामने वाले की सीट पर जाके सोचेंगे देखेंगे तो हमें मतभेद नहीं होगा, उसका करेक्ट ही दिखेगा। वो जो देखता है सोचता है करेक्ट है, क्योंकि उसके व्यू पॉइंट में जाके देखो तो आपको भी वैसा ही दिखेगा। तो वहाँ यहाँ सच झूठ का प्रश्न नहीं रहता है। सच झूठ का प्रश्न सापेक्षता में है, रिलेटिविटी में है, व्यू पॉइंट्स में है, इसलिए है। इसीलिए इसको रिलेटिव सत्य कहा है और रियल सत्य सेंटर में है, जहाँ किसी के साथ मतभेद नहीं है। जो भी कोई आता है सेंटर में उसको यह सत्य दिख सकता है और उसके लिए जो सेंटर में आज जितने जितने लोग आते हैं उस सारे लोगों के लिए ये सेंटर वाला सत्य यूनिवर्सल सत्य होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। समझ में आया? जी। तो आप भी उसी सेंटर में आ जाओ। हम उसी तरह वही मार्ग पे है और आपको उसी रास्ते ले जाने के लिए रास्ता बताते हैं। हर कोई अपने अपनी जगह पे है। तभी सारे हम बोलते रहते हैं कि सारे दुनिया के साथ मैत्री भावना करो। अरे लेकिन कैसे आए ये शब्द के नारे? तो हर किसी के पास है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता किसके पास है? तो रास्ता ज्ञानियों के पास है। ये व्यू पॉइंट में से निकल जाओ, हर किसी के व्यू पॉइंट को स्वीकार करो। वो गलत है ऐसा, यहाँ तक कि किसी के व्यू पॉइंट, किसी को गलत कहना, तू गलत है ऐसा किसी को कहना, उसका मतलब क्या होता है? उसके आत्मा को गलत कहा उसके जैसा है, क्योंकि उसका व्यू पॉइंट है, उसके लिए तो उसका आत्मा बराबर है, उसका सर्वस्व ही उसका व्यू पॉइंट है। उसको ये डिफरेंस मालूम नहीं है कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, रिलेटिव है, टेम्पररी है, रियल सेंटर में है, मैं वहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मालूम है। जो ये बात समझता है उसके लिए अलग बात है, लेकिन बेचारे हर किसी के लिए तो यही उसका आत्मा ही है, व्यू पॉइंट में बैठा है वो। हर एक को अपनी मान्यता, अपनी बिलीफ, वही उसके लिए वह सर्वस्व है और उसी के लिए भगवान है, आत्मा है, सब कुछ वही है। तो हम उसके व्यू पॉइंट को गलत कहते हैं तो उसके भगवान को ही गलत कहते हैं। तो क्यों हम इसमें पड़े? उसको जो सच्चा दिखता है गो अहेड। हाँ, हमको उसकी बात सच्ची नहीं दिखती है तो हम उसको अपना नहीं ले सकते, तो ठीक है, लेकिन आप जो कर रहे हैं आपके लिए करेक्ट है, ठीक है, गो अहेड। लेकिन हम तो क्या कर रहे, तुम गलत कर रहे, सीधे हो जाओ सच्चे रास्ते पे। अरे जाने दो, वो कर रहा है करने दो, आप अपना रास्ता देखो, आप कितने सीधे रास्ते पे है, दैट्स इट। और कितना भी करने से भी वो क्या गलत वाला सच्चे रास्ते पे आएगा नहीं, सच्चे रास्ते वाला गलत रास्ते पे जाएगा नहीं। इतनी ताकत है ही नहीं किसी के पास के किसी के रास्ते से किसी की राह बदला दे। राह ऐसे नहीं बदलती है, जब दृष्टि बदलती है, नई दृष्टि मिलती है, तभी नई राह आती है। नहीं तो अपने ही पकड़ वाली राह, वही दृष्टि से चलते, वही राह पे, वो राह नहीं छूट सकती है। तो ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं, आपके लिए कुछ बाहर का चेंज नहीं करवाते हैं, सिर्फ आपको दृष्टि नहीं दे देते हैं। यूनिवर्सल दृष्टि, सब यूनिवर्सल ट्रूथ वाली दृष्टि दे देते हैं। सेंटर में क्या है वह बता देते हैं। तो वह एक बार आपकी दृष्टि में आ जाता है तो आपकी दृष्टि ही बदल जाती है। दृष्टि बदली तो उसके लिए सृष्टि बदल जाती है, बाकी तो सब वही का वही रहता है।
दृष्टि को बदलने की जरूरत है। वो हम आपको वही करवाते हैं, दृष्टि बदल देते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य के बारे में। तो ये सत्य असत्य क्या है और क्या उसके भी कोई प्रकार होते हैं? क्या व्यवहार सत्य और रियल सत्य का कोई कनेक्शन है तो क्या कनेक्शन है? हमारी दृष्टि में जो सत्य है वो क्या दूसरों की दृष्टि में असत्य हो सकता है? तो वो कैसे? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। हम सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ क्यों बुरा होता है? ऐसा है, हमको ऐसा लगता है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन जिसको बुरा लगता है उसको पूछे तो उसको तो ऐसा ही लगता होगा ना कि ये बुरा करते हैं। समझ में आया? हाँ जी। यानी नियम कैसा होता है कि हमेशा हम जो भी कुछ करते हैं हमें वह अच्छा ही लगता है। खुद के लिए किसको गलत कर रहे हैं ऐसा जल्दी दिमाग में नहीं आता है। औरों की गलतियां तुरंत दिख जाती है और खुद की गलती कभी दिखती ही नहीं है। और यह अच्छा लगना बुरा लगना यह तो रिलेटिव है, सापेक्ष है। आपके व्यू पॉइंट से आपको अच्छा लगता है तो सामने वाले के दूसरे और के किसी के व्यू पॉइंट से वह गलत बात होती होगी। आप प्रेम से किसी को कहो, आपकी सहेली को आप प्रेम से कहो, तू तो बहुत बहुत होशियार हो गई आजकल, मुझे उल्लू बना रही है। अगर प्रेम से कहोगे तो आपकी सहेली को बुरा नहीं लगेगा। और यही प्रेम से यही बात आप अपनी सास को कहो, प्रेम से क्यों ना कहो, तो क्या वो मानेगी? कभी नहीं मानेंगे। लो, वो के वही शब्द है, वो के वही प्रेम से कह रही हो, वही के वही आप है, लेकिन ये रिलेटिव है। हर कोई अलग अलग तरह से एक ही बात को लेता है, अपने अपने व्यू पॉइंट से पकड़ता है, तो उसको गलत लगता है। आपकी सहेली को अच्छा लगता है, सहेली खुश होती है और सास बिगड़ जाएगी, तूफान मचा देगी। इस सापेक्ष है। हमको लगता है कि हम तो अच्छा बोल रहे हैं, क्या बुरा बोला, हम तो कितने प्रेम से बोल रहे थे। सामने वाला कैसा लेता है, हमारे बोलने की कीमत नहीं है। सामने वाले को हमारे बोलने से उसकी क्या असर होती है, उसको दुख होता है तो लाख अच्छी बात भी हमारी गलत है, और कुछ अच्छा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना सत्य असत्य यानी कि सच और झूठ का सही मतलब। तो दोस्तों, हमारे दादाजी कहते हैं कि सत्य हित प्रिय और मित हो तभी सत्य कहलाता है, और हर एक का सत्य हर एक के व्यू पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारे वाणी वर्तन और मन से किसी को किंचित मात्र दुख नहीं देना, वही व्यवहार का मूल सत्य है। ऐसे ही व्यवहार के ज्ञानमय सॉल्यूशन जानने के लिए सुनते रहिए नई दृष्टि नई राह, हर रोज इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मीठा ही बोलिए। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञान।